नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर ने लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन जाने के बाद 2 सीटें रिक्त हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से 14 अगस्त को अधिसूचना के बाद 21 अगस्त तक नामांकन की प्रतिक्रिया चलेगी। स्क्रूटनी 22 अगस्त को होगी और 27 अगस्त तक नाम वापसी का समय दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। उनको वेट कैटेगरी के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश फोगाट महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में खेल रही थी। विनेश फोगाट ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले मुकाबले में जापान की ओलंपिक चैंपियन यूई साकुकी को हराकर उलटफेर किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश फोगाट के गांव पहुंचे थे। वहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई हैं। उन्होंने मंगलवार को गोल्ड राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वह 50 किलोग्राम सेट में खेल रही थी। उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया और इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसका मजबूती से विरोध करना चाहिए था। ओलंपिक से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप चैंपियनों की चैंपियन हैं। देश को आप पर नाज है। आप हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। आपके साथ आज जो कुछ भी हुआ वह तकलीफ देने वाला है। पीएम ने कहा कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, शायद शब्द उस पीड़ा को बयां कर पाए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से पहले बाहर किए जाने पर लोकसभा में बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि विनेश को तैयारी के लिए हर संभव मदद की। उनकी तैयारी के लिए 70.35 लाख रुपए खर्च किए गए। हालांकि विपक्ष खेल मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर गया। स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ी साजिश की संभावना की ओर इशारा किया गया है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्वाति मालीवाल का कहना है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि हमले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी की यात्रा आज बुधवार को संपन्न हो गई। अब जाएंगी वे न्यूजीलैंड और इससे पहले फिजी में उन्होंने भारत के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने तथा साझेदारी को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर डाले गए एक पोस्ट में कहा कि यह महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हो गई है। नेपाल के नुवाकोट में शिवपुरी में एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि हेलीकॉप्टर सूर्य चौर पहाड़ी से टकराने के बाद दुर्घटना का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद से भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ओडिशा तटरेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है। समुद्री सीमा रेखा के पार अधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए कोलकाता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय के तहत इकाइयां तैयार हैं। कोलकाता और ओडिशा में समुद्री गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि दिल्ली में आईसीजी मुख्यालय ने अभी तक कोई विशेष निर्देश नहीं दिए, लेकिन कोलकाता स्थित मुख्यालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत सभी इकाइयां भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा रेखा के किसी भी प्रकार के आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। इस बीच बिल को लेकर मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगी। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की 12 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटें हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीटें हैं। असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्बानंद सोनोवाल, बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय छत्रपति उदयन राजे भोसले, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से बिप्लब देव के लोकसभा सदस्य चुने जाने की खाली हुई सीट भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं।
आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह के श्रद्धा कर्म में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य लोग भी मौजूद। नीतीश कुमार ने स्वर्गीय राजीव रंजन सिंह को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि राजीव रंजन सिंह की तबीयत अचानक 25 जुलाई को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। अवनीत कौर पर एक ज्वेलरी ब्रांड ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस ब्रांड ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर एक पोस्ट शेयर किया और साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट्स के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसके आधार पर एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। ज्वेलरी ब्रांड ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर अभिनेत्री पर शोषण का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण मौसम ठंडा और वहीं आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख सामने आ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम गुरुवार 29 अगस्त 2024 को होगी और आरआईएल की ये 47 मीटिंग है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम का प्रशासन दोपहर 2 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।